दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पे आप देखिए बहुत सारी स्टोरीज है और उनमें इंग्लिश सिखाने की मैंने भरपूर कोशिश करी है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मेरे जो देशवासी है, मेरे भाई बहन हैं, उन्हें अपने वर्क फील्ड में, अपने स्कूल में मेरे देश के बच्चे जो हैं उन्हें अपनी क्लास में इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत सारी हेजिटेशन उनको होती है। तो मैं आज उनकी इंग्लिश में इजाफा करने के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी ऑफ द वज्रद्रष्टा जो भी है दोस्तों, ये एक लायन की और एक जेकाल की, चतुर का जेकाल। द स्टोरी ऑफ वाजुदंत्र द लायन एंड द चतुर का जेकाल की स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों यह स्टोरी आपको इंग्लिश सिखाएगी भी और आपको एंटरटेन भी करेगी। शब्दों पर ध्यान दीजिए और सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश भी सीखेंगे और आपको मनोरंजन भी होगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी अपनी इंग्लिश में इजाफा करने के लिए। इन द जंगल में देयर लिव्ड रहता था अ लायन, एक शेर, बाय द नेम जिसका नाम था, ये तो दोस्तों ये हिंदी के शब्द थोड़े कठिन होते हैं। वाजुदस्त्रा जो था एक शेर था, जेकाल एक जेकाल रहता था, कॉल्ड जिसे कहा जाता था, चतुर का एंड अ वोल्फ एक भेड़िया भी रहता था जिसे कॉल यानी कहा जाता था, करव्या मुखा वर हिज अटेंडेंस मतलब जिसको वो सेवक रहते हैं दोस्तों, उन्हें अटेंडेंट बोलते हैं। तो ये जो जेकाल ये वोल्फ थे शेर के अटेंडेंट थे, शेर के सेवक थे। वन डे एक दिन एन एक्सपेक्टेंट फीमेल कैमल, एक्सपेक्टेंट फीमेल कैमल जो रहता है दोस्तों, इसे जो गर्भवती फीमेल कैमल जो है वो हु आज जो इन लेबर पेन, जो लेबर पेन मतलब होता है जो पीड़ा होती है दोस्तों, प्रसव पीड़ा, उससे वाज लेफ्ट बिहाइंड जिससे वह पीछे छूट गई, बाय द कारवा उस कारवा से वह प्रसव पीड़ा के कारण पीछे छूट गई। इन द डीप जंगल मतलब घने जंगल में, सी फेल अ प्रे टू द लायन, और वो जो प्रे यानी होता है दोस्तों शिकार, टू द लायन वह उस शेर का शिकार हो गई। व्हेन ही हैड टॉर्न जब उस शेर ने, ही हैड यानी था, टॉर्न यानी फाड़ा, ऑफ हर मतलब उस केमल का, मादा केमल का, वुम्ब यानी गर्भ, अ लिटिल बेबी केमल छोटा बेबी केमल, केम आउट यानी बाहर आया, द लायन वह शेर, एंड द अदर एनिमल दूसरे एनिमल, फेड देमसेल्फ ने खाया, खुद ने खाए, खुद उस ऑन द फीमेल केमल्स उस फ्लेश, उस मादा केमल्स के फ्लेश यानी मांस को, एंड और वर यानी थे, आल मतलब सभी, वेरी कंटेंट मतलब बहुत संतोष थे वो उसे खाकर, उस फ्लेश को खाकर। बट परंतु द लायन वह जो शेर था, स्पेयर्ड यानी छोड़ दिया, द यंग मतलब उस छोटे यंग केमल को, उस छोटे बच्चे केमल को, एंड ब्रॉट और लाया, हिम मतलब उसे, होम अलाइव मतलब जिंदा ले आया उस छोटे बच्चे को। ही सेड उसने कहा, टू ही मतलब उसे, लिटिल केमल मतलब छोटा ऊंट, यू हैव नथिंग टू फियर मतलब डरने की जरूरत नहीं है, यू हैव नथिंग टू फियर डरने की जरूरत नहीं है, इधर फ्रॉम मी मतलब मेरे से भी, और या फ्रॉम एनिमल्स और किसी से भी, सो रन अबाउट तो दौड़ो, फियरलेसली मतलब बिना डर के, इन द जंगल मतलब जंगल में, जस्ट एज यू प्लीज जहां तुम चाहो,
जैसा तुम चाहो, जहां तुम कहो। वी विल कॉल यू शंकु करना, हम तुम्हें कहेंगे शंकु करना। बिकॉज क्योंकि यूर ईयर्स तुम्हारे कान लाइक जैसे है एक वेज यानी कील के जैसे हैं। एंड सो इस प्रकार द फोर ऑफ देम उनमें से चारों बिगेन टू लिव शुरू कर दिया रहना टुगेदर मतलब साथ में, वेरी हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से। दे एंटरटेन मतलब वे मनोरंजन करते थे, वन अनदर एक दूसरे का, टेलिंग स्टोरी कहानी कहते हुए। शंकु करना बिगेन टू ग्रो मतलब आरंभ कर दिया, बड़ा होना। अब बट परंतु ही वुड नेवर वह कभी भी नहीं, लीव मतलब छोड़ता था, द लायन को उस शेर को, फॉर ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए भी वो जो शंकु करना वो जिस लायन को नहीं छोड़ता था। वन डे एक दिन, द लायन मतलब वह शेर, हैड अ फाइट मतलब उस शेर की फाइट हुई। किससे हुई दोस्तों? विद द वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथियों से उस शेर की फाइट हो गई। द एलिफेंट वाउंडेड मतलब उन हाथियों ने वाउंडेड यानी घाव कर दिए, द लायन मतलब उस शेर को, सो बैडली मतलब इतने बुरे तरीके से, विथ हिज टस्क मतलब उनके दांतों से, उन हाथी के दांतों से, दैट की जो वज्रदंड दुष्टरा जो था ना दोस्तों, ये जो शेर था वाज यानी था अनेबल इवन टू वॉक मतलब चल भी नहीं सकता था, इतना कमजोर हो गया था। एग्जॉस्टेड विथ हंगर मतलब भूख से कमजोर। ही सेड उसने कहा, टू अदर्स दूसरे को, लुक फॉर सम अदर एनिमल, लुक फॉर मतलब ढूंढो, सम मतलब कुछ, एनिमल मतलब जानवर, दैट की आई कैन किल मैं उसे मार सकूं, इवन इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में भी, शो डेट ताकि, यूर हंगर मतलब आपकी भूख, एंड माई और मेरी भूख, कैन बी सेटिस्फाई मतलब हो सके भर सके। एंड सो इस प्रकार, द जेकॉल द वॉल्फ मतलब भेड़िया और सियार, एंड द केमल और केमल, वंडर्ड मतलब घूमे, इन द जंगल मतलब जंगल में घूमे, अंटिल इवनिंग मतलब शाम तक, बट परंतु, दे वे कुड नॉट फाइंड मतलब कुछ नहीं पाया, एनी एनिमल मतलब कोई एनिमल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी उनमें कोई जानवर नहीं पाया। सो दे इस प्रकार वे, रिटर्न मतलब वापस आए, एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ वापस आ गए। चतुर का द जेकाल जो चतुर का था दोस्तों, बिगेन टू थिंक मतलब सोचना शुरू कर दिया, इफ यदि, द लायन मतलब वह शेर, वुड ओनली किल सिर्फ मारेगा, शंकु करना को, देन तब भी, वी कुड हम, आल फीड मतलब सब खाना वो सब भोजन कर सकते, फीड कर सकते हैं, ऑन हिम उस पर, फॉर अ कपल ऑफ डे मतलब एक दो दिन तक उसे उसका भोजन कर सकते हैं। बट परंतु और मास्टर परंतु हमारा जो मास्टर है, विल नॉट किल मतलब नहीं मारेगा, हिम मतलब उसे, बिकॉज क्योंकि, ही हैज गिवन उसने दिया है, हिम मतलब उसे, द एश्योरेंस मतलब भरोसा, दैट की हिज लाइफ विल बी उसकी जिंदगी होगी, सेफ मतलब सुरक्षित। हाउएवर फिर भी, विद द हेल्प ऑफ माई विस्ट, विद द हेल्प मतलब सहायता से, ऑफ माई विस्ट मतलब मेरी बुद्धि के, आई सेल मैं, इन्फ्लुएंस मतलब मनाऊंगा, टू द केमल को उस ऊंट को, इन सच अ वे मतलब इस तरीके से, दैट की ही विल ऑफर वह ऑफर कर देगा, हिमसेल्फ मतलब खुद को, ऑफ हिज वन अकॉर्ड उसके अनुसार ही, टू द लायन उस शेर को, फॉर देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में, दैट अ क्लेवर मैन की एक चतुर आदमी, का कैन नॉट अचीव जो कुछ अचीव नहीं कर सकता मतलब एक चतुर आदमी हर कुछ अचीव कर सकता है, ऐसा सेंस है दोस्तों इसका। सो अ वाइस मैन इस प्रकार, अ बुद्धिमान मैन आदमी, शुड मेक मतलब चाहिए, मेक मतलब बनाना,
द मोस्ट ऑफ हिज विस्ट, उसकी बुद्धि को अच्छा बनाना चाहिए। विथ दिस थॉट्स, इस विचार के साथ चतुर का अप्रोच मतलब पहुंचा द केमल मतलब उस ऊंट के पास, एंड सेड हिम, उससे कहा शंकु करना द मास्टर मतलब हमारा मास्टर, इज डाइंग मतलब मर रहा है, ऑफ हंगर मतलब भूख से, इफ ही डज डाई यदि वह मर जाता है, वी आर टू मतलब हम भी, शेल बी डिस्ट्रॉय मतलब मारे जाएंगे मर जाएंगे, सो इसलिए आई एम गोइंग टू टेल, मैं उन्हें कहने जा रहा हूँ, गोइंग टू आने जा रहा हूँ, कहने टेल यानी कहने, यू तुम, हाउ यू कैसे तुम, कुड बी यूजफुल मतलब उपयोगी कैसे हो सकते हो, टू हिम मतलब उनको, प्लीज लिसन कृपया सुनिए, लिसन यानी सुनिए, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, डू टेल मी मतलब मुझसे कहो, सेड यानी कहा, शंकु करना ने कहा आप मुझसे करो, एंड और आई सेल अटेंड मैं अटेंड करूंगा, टू इट क्विकली मतलब तुरंत इसे अटेंड करूंगा, एंड इफ यू एनीथिंग डू यदि तुम करते हो कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, फॉर द मास्टर मतलब अपने मास्टर के लिए, अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजियन जैसे हमारे धर्म के अनुसार, आई सेल बी मैं होऊंगा, रिवार्डेड मतलब सम्मानित होऊंगा, 100 फॉर मतलब बहुत अधिक संख्या में सम्मानित होगा। देन द फ्रेंड्स दोस्त, शेड द जेकाल उस जेकाल ने कहा, यू शुड ऑफर योर बॉडी टू द मास्टर, यू शुड मतलब तुम्हें चाहिए, ऑफर मतलब प्रस्ताव देना, टू योर बॉडी मतलब तुम्हारा शरीर, टू द मास्टर मतलब अपने शेर को मास्टर को, टू सेव हिज लाइफ उसकी जिंदगी बचाने के लिए, एंड और फॉर दिस सेक्रीफाइस और इस सेक्रीफाइस यानी बलिदान के लिए, द मास्टर मतलब वो शेर, विल गिव गारंटी देगा, गारंटी देट की, यू विल बी गिवन अ बॉडी तुम्हें दी जाएगी यह बॉडी, ट्वाइस मतलब दोबारा, योर प्रेजेंट साइज मतलब तुम्हारा जो प्रेजेंट साइज है इसके, इन नेक्स्ट लाइफ में आपको यह बॉडी दी जाएगी। वेरी वेल बहुत अच्छा, देन रिप्लाइड तब रिप्लाई किया उत्तर दिया शंकु करना ने, आई एग्री मैं तैयार हूं। देन तब ऑल द एनिमल मतलब वो सभी जानवर, वेंट यानी गए, टू द लायन मतलब शेर के पास, एंड सेड और कहा, मास्टर द सन हैज ऑलरेडी गॉन सूर्य जो है ऑलरेडी चला गया है, डाउन यानी नीचे, एंड वी हैव स्टिल नॉट हमने स्टिल यानी अभी भी, नॉट यानी नहीं, बीन एबल टू मतलब योग्य हुए हैं, टू फाइंड एनिमल मतलब कोई जानवर पाने के लिए, बट परंतु, इफ यू गारंटी इफ यू यदि तुम, विल गारंटी मतलब गारंटी दोगे, देट द शंकु करना विल हैव बॉडी ट्वाइस मतलब 2 बार बॉडी होगी, हिज प्रेजेंट उसके उपहार साइज मतलब सॉरी उपहार उसके वर्तमान साइज में, इन द नेक्स्ट लाइफ अगली जिंदगी में, देन तब ही इज प्रिपेयर्ड वह तैयार हो जाएगा, टू ऑफर हिमसेल्फ मतलब खुद को ऑफर करने के लिए, एज टू यू एज जैसे, होली सेक्रीफाइस मतलब पवित्र बलिदान, होली यानी पवित्र, नीडेड मतलब आवश्यकता है, आई डू प्रॉमिस मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ, देट की इट शैल बी सो ऐसा होगा, रिप्लाइड द लायन उस लायन ने रिप्लाई दिया, हार्डली मतलब मुश्किल से, हेड अटर बिकॉज हेड यानी बोला, अटर यानी बोला, बिकॉज या वर्ड सॉरी दिस वर्ड मतलब ये शब्द, वेन जब, द वोल्फ मतलब वो भेड़िया, एंड द जेकाल और वह सियार, फेल अपान मतलब उस पर टूट पड़े, एंड कैमल द केमल एंड टोर अब केमल को फाड़ दिया गया, हिज बॉडी उसकी बॉडी, एंड और देट वाज द एंड ऑफ हिम उसका अंत हो जाता है उस केमल का। आफ्टर वर्ल्ड द लायन वह शेर, सेड यानी कहा, टू द जेकाल जेकाल से कहा, चतुर का, वाज दिस कार्कस
देखो इस कारकस को, कारकस यानी होता है दोस्तों मृत बॉडी को, केयरफुल यानी सावधानी से, वाइल आई गो जब मैं जाता हूँ, टू द रिवर मतलब नदी के लिए, फार बाथ मतलब नहाने के लिए, एंड वर्शिप ऑफ गॉड्स मतलब भगवान की पूजा करने के लिए। देन द लायन वेंट ऑफ, तब वह लायन चला गया। दे वेन जब, ही हैड गोन वह चला गया था, द जेकॉल थॉट्स जेकॉल ने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद ने सोचा, हाउ कैन कैसे मैं सकता हूँ, कंट्राइव यानी उपाय निकालना, टू एंजॉय करने के लिए, दिस कारकस मतलब यह जो मृत बॉडी है, आल टू सभी मेरे से, माई सेल्फ मतलब मैं खुद के लिए कैसा उपाय निकाल सकता हूँ। ही थॉट्स उसने सोचा, अबाउट इट्स किस बारे में, फॉर ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, वाइल जब, देन ही हिट अपॉन द प्लान उसके माइंड में एक प्लान आया, उसने हिट किया, माइंड प्लान ने हिट किया। ही शेड टू द वल्फ उसने भेड़िए से कहा, हो वाल्फ हे वाल्फ, यू आर हंग्री तुम भूखे हो, आरंट यू है ना, अंटिल द मास्टर कब जब तक मास्टर आता है, बेक मतलब वापस, आई हैव फ्यू माउथफुल्स आप दिस केमल्स फ्लेश मेरे हमारे पास कुछ है, यह केमल्स फ्लेश मतलब उस ऊंट का मांस। आई विल मेक अप स्टोरी मैं एक स्टोरी बनाता हूँ, टू टेल हिम उनसे कहने के लिए, एज एन एक्सक्यूज जैसे एक बहाना है, व्हेन ही रिटर्न्स जब वह वापस आए। बट परंतु द वल्फ मतलब वो भेड़िया, हेड हार्डली यानी था, हार्डली बिगन मतलब कठिनाई से बिगिन किया, टू ईट मतलब खाना वल्फ ने। व्हेन द जेकॉल साउटेड जब जेकॉल सुनाया, लुक आउट मतलब देखो बाहर, करबया मुखा, हियर इज द मास्टर, हियर यानी यह लो, द मास्टर मतलब वह शेर, कमिंग बैक मतलब वापस आ रहा है, लीव इट अलोन मतलब इस कारपस को लॉन्ग छोड़ दो, गेट अवे फ्रॉम हियर यहाँ से चलो, दूर चलो। द वल्फ इमीडिएटली स्टॉप्ड ईटिंग उस भेड़िए ने तुरंत खाना बंद कर दिया। व्हेन द लायन अराइव्ड जब वह शेर आया, ही शॉ उसने देखा, द केमल हार्ट हैड बीन रिमूव्ड केमल का जो दिल था वो रिमूव हो चुका था। ही फाउंडेड एंड सेड एग्रीली वह गुस्से में आया और गुस्से से कहा, हु हैज कंटामिनेट किसने किया है, कंटामिनेट यानी दूषित, माई फूड मतलब मेरा खाना, टेल मी मुझसे कहो, हिज नेम उसका नाम, एंड आई सेल मैं करूंगा, किल हिम मतलब मार डालूंगा, ऑन द स्पॉट मतलब यहीं इसी जगह पर। द वोल्फ स्टार्टेड जो भेड़िया था, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, लुकिंग एट द जेकॉल उस जेकॉल को देखना, एज मच एज उतना की, टू से कहने के लिए, वेल ठीक, आई गो ऑन मतलब जारी रखो, से समथिंग मतलब कुछ कहना, टू काम हिम डाउन मतलब उसे शांत करने के लिए। बट परंतु द जेकॉल ओनली स्माइल जेकॉल ने सिर्फ स्माइल करी, एंड सेड यानी कहा, टू द वोल्फ उस भेड़ियों कहा, यू आर द हार्ट व्हेन आई टोल्ड यू नॉट टू तुम एट द हार्ट मतलब तुमने एट यानी खाया, हार्ट यानी खाया, वेन यानी जबकि, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, नॉट टू ऐसा मत करो। नाउ अब इंजॉय द फ्रूट्स अब वो फ्रूट इंजॉय करो, व्हाट यू हैव डन तुमने जो करा है उसका फ्रूट इंजॉय करो। वेन द वोल्फ हर्ड जब भेड़िए ने सुना, दिस यानी ही वाज अफ्रेड वह डर गया, फॉर हिज लाइफ उसके जीवन में, एंड और लुक टू हिज हिल्स मतलब उसने उसके घुटने पैरों को देखा। एट हिज पॉइंट इस समय पर, द कारवा मतलब कारवा, हेवली लोडेड मतलब भारी से भरा हुआ, वाज कमिंग मतलब आया, अलोंग द सेम पाथ मतलब उसी सेम रास्ते पर, द लीडिंग केमल मतलब जो नेता राजा होता है वहां के केमल, हेड अ जंगल यानी था एक जंगल का, बी राउंड यानी बेल यानी घंटी, राउंड ही जेनेरिक मतलब उसके चारों घंटी बांधी थी। वेन जब द लायन हर्ड जब शेर ने यह सुना, द जिंगलिंग साउंड मतलब उसके घंटियों की आवाज,
इन द डिस्टेंस मतलब दूरी पर। ही सेड वह कहता है, उसने कहा, टू द जैकल से कहा, गो एंड सी वेयर इज द टेरिफिंग नॉइज मतलब गाँव जाओ और देखो कहाँ ये भयानक आवाज इस कमिंग फ्रॉम मतलब दिस टेरिफाइंग साउंड ये भयानक आवाज, नॉइज यानी आवाज, इस कमिंग फ्रॉम मतलब आ रही है। वी विल नेवर हम कभी नहीं, हर्ड इट बिफोर हमने कभी नहीं सुना। द जैकल वेंट जैकल चला गया, अ लिटिल वे मतलब छोटी रास्ते पर, ऑफ देन दी रिटर्न एंड सेड जब वापस आया और कहा, मास्टर सर लीव दिस प्लेट छोड़ दो इस जगह को, एज क्विकली उतनी जल्दी, एज यू कैन मतलब जितना तुम कर सकते। इफ यू वांट टू स्टे अलाइव यदि तुम चाहते हो, वांट यानी चाहना, तो स्टे रहना अलाइव यानी जिंदा। फ्रेंड्स द मित्र सेड द लायन उस शेर ने कहा, व्हाई आर यू फ्राइटनिंग तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, फ्राइटनिंग यानी डराना, मी यानी मुझे, टेल मी यानी मुझसे कहो, व्हाट इज इट वह क्या है। मास्टर शेड जैकल ने कहा, यमा इज वेरी एंग्री विथ यू यमा आपसे बहुत नाराज है, बिकॉज ऑफ यू हैव किल्ड द कैमल क्योंकि तुमने उस ऊंट को मार डाला, बिफोर द आवर ऑफ अपॉइंटेड फॉर हिज डेथ मतलब जो उसकी डेट निश्चित करी गई थी उससे एक महीने घंटे पहले मार डाला। ही वॉज कम पर्सनली वह आ रहा है, ही हैज कम पर्सनली वह पर्सनली आया, एंड हैज ब्रॉट और लाया है, विथ हिम मतलब उसके साथ में, द फादर्स एंड द ग्रैंड फादर्स मतलब उनके पिता और पिता के पिताओं को लाया है, फॉर द डेड कैमल के लिए उस मृतक कैमल के लिए, टू रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए, ऑन यू मतलब तुमसे, एंड द नॉइज ऑफ हियर आवाज जो तुम सुन रहे हो, कम्स फ्रॉम द बेल घंटी से आ रही है, डेट की ही हैज टाइड राउंड उसने जोर से बांधा, वेन द लायन सॉ जब उस शेर ने देखा, द कारवा अप्रोचिंग कारवा पहुंच रहा है, ही फेल्ड फॉर ऑफ ईटिंग वह उसने, ही लेफ्ट फॉर ईटिंग उसने खाना छोड़ दिया, एंड कैमल द कैमल उस ऊंट को, एंड रन फॉर हिज लाइफ उसकी जिंदगी के लिए वह भागा। आफ्टर द मतलब उसके बाद, द जैकल मतलब उस यार, हेड यानी था, द कैमल फ्लेश मतलब ऊंट का मांस, टू ऑल हिमसेल्फ मतलब पूरे के लिए था, एंड इट्स लास्टेड हिज यह है आखिरी, हिम मेनी डेज मतलब उस आफ्टर दमनका है लेफ्ट दमनका के जाने के बाद, संजीव का उस बेल ने स्टार्टेड थिंकिंग मतलब सोचना शुरू किया, आई एम ग्रास ईटर मैं घास खाने वाला हूँ, आई हैव बिकम टू फॉलोअर ऑफ फ्लेश ईटर मैं अनुयायी हो गया हूँ, फ्लेश ईटर मतलब मांस खाने वालों का, आई एम ए स्पॉट मैं एक दाग में हूँ, व्हाट शेल आई डू मैं अब मैं क्या करूँ, वेयर शेल आई गो अब मैं कहाँ जाऊँ, हु कैन गेट मी बैक हु कैन गेट बैक माई पीस कौन वापस ला सकता है पीस यानी शांति, ऑफ माइंड मतलब मेरे मन की शांति, परहैप्स शायद, आई विल गो टू द पिंगला मैं पिंगला पास जाऊं, एंड हम्बली मतलब प्यार से विनम्रता से, बेग माई लाइफ मतलब भीख मांग लूं मेरी जिंदगी की, एज ही नॉट किल मी जैसे वह मुझे ना मारे, देन अगेन फिर से, सपोज जैसे कि आई लिव दिस प्लेस यह प्लेस छोड़ दूं, एंड गो समवेयर सी और कहीं और चला जाऊं, बट परंतु नो अदर देन समवेयर एल्स जहां कोई हो, फ्लेश ईटर मतलब मांस खाने वाला, विल किल मतलब मुझे मार डाले, आई थिंक इट इज बेटर यह मैं सोचता हूँ यह अच्छा होगा, गो टू द लायन मतलब उस शेर के पास जाना, एंड सो इस प्रकार हैविंग मेड दिस रिजोल्यूशन हैविंग मेड मतलब बनाते हुए, दिस रेजोल्यूशन मतलब यह निश्चय, संजीव का वेंट स्लोली द लायन धीरे से गया वो शेर की गुफा में, ही फाउंड उसने पाया, पिंगलका वो शेर सिटिंग इन द एग्जैक्टली सेम एटीट्यूड मतलब वह सेम एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था, एक दमनका है डिस्क्राइब जैसा दमनका ने डिस्क्राइब करा था शेर वैसा बैठा हुआ था,
सो शॉक्ड वाज संदीप का, सो जो बैल था इतना शॉक्ड था, दैट ही इमीडिएटली, वह तुरंत बैक अवे फ्रॉम द लायन, लायन के पीछे हो गया, एंड स्टूड और खड़ा हुआ, एट द डिस्टेंस मतलब दूरी से, विदाउट इवन बिना बोइंग मतलब झुके हुए, टू ही मतलब उसके सामने, एंड सो इस प्रकार, इट वाज द पिंगलका टू, यह था उस शेर ने भी, सा मतलब देखा, संजीव का मतलब बैल को, इन द सेम एटीट्यूड मतलब उसी एटीट्यूड के साथ में, एज जैसा दमनका हैड डिस्क्राइब, दमनका ने डिस्क्राइब किया था, फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, ही फेल अपॉन वह दौड़ा गिरा, द बुलक मतलब बैल पर, टीयरिंग मतलब फाड़ते हुए, हिज बैक मतलब उसकी पीठ, विथ हिज उसके साथ में, शार्प मतलब पंजों के नाखून जो रितेश क्लाउबल्स बोलते दोस्तों, उसके साथ, संजीव का पॉइंट आउट, संजीव का जो बैल ने उसने पॉइंट आउट किया, हिज हॉर्न मतलब दिखाए, अगेंस्ट पिंगलका मतलब पिंगलका शेर की ओर दिखाए, बेली मतलब उस पेट की ओर, एंड स्टूड मतलब खड़ा हुआ, रेडी टू फाइट लड़ने के लिए, वेन जब कर्टका एंड दमनका दोनों ने शॉ द लायन मतलब उस शेर को देखा, एंड और द बुलक यानी बैल, दिस कन्फर्टिंग यानी होता है दोस्तों, कन्फर्टिंग यानी होता है भिड़ना, 10 इस प्रकार भिड़े, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, विथ के साथ, फेस रेड लाल चेहरे के साथ में, एज किंसुका जैसे फ्लावर, किंसुका फ्लावर जैसे लाल हो तो वैसे, एंड आइस लाइक फायर और आंख जैसे, आंख जो है आग जैसे हो गई, कर्टका सेठ कर्टका ने कहा, हिज ब्रदर उसके भाई को, यू स्टूपिड फूलो तुम मूर्ख व्यक्ति, यू डिड रॉन्ग तुमने गलत किया है, क्रिएटिंग एनी मतलब बढ़ाया है, बिटवीन दिस टू इन दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ाई है, दिस इज प्रीवियस प्रूव्स यह प्रूव करती है दैट कि यू आर डोंट रियली नो तुम वास्तव में जानते, नीति शास्त्र को नहीं जानते, शो इफ यू आर रियली श्योर्ड यदि तुम वास्तव में त्याग करते हो, यू मस्ट नाइन तुम्हें जरूर चाहिए, नाउ फाइंड मतलब पाना, अवे मतलब रास्ता, टू ब्रिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट ये संघर्ष को, टू द एंड मतलब वापस लाने के लिए, अदरवाइज अन्यथा, बोथ ऑफ देम दोनों विल बी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऑन द अदर एंड मतलब दूसरे इस प्रकार दूसरे हाथ, इफ ओनली द बुलक इज किल्ड जब बैल मारा जाता है, एंड यू रिगेन प्राप्त योर पोजीशन एज अ मिनिस्टर जैसे तुम मिनिस्टर की पोजीशन पा लेते हो, देन तब एवरीवन विल अवॉइड द मास्टर मतलब हर कोई इस मास्टर को अवॉइड करेगा, एज देख से वह जैसा कहते हैं गुड किंग अच्छा राजा, सर्वड जब सेवा करता है, बिग मिनिस्टर मतलब दुष्ट मंत्री की, ही शनेड बाई ऑल वह त्याग दिया जाता है सभी के द्वारा, जस्ट लाइक अ लेक ऑफ स्वीट वाटर जैसे एक स्वीट पानी मीठे पानी की झील, व्हेन ही वाज क्रोकोडाइल्स ऑल अराउंड, इट वाज मतलब थे, क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, आर अराउंड मतलब चारों ओर इसके, बट परंतु व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग एडवाइस टू द फूल मतलब मूर्ख को एडवाइस देने का क्या मतलब क्या यूज है, नो गुड्स कम ऑफ इट कोई अच्छा नहीं आता इससे, एडवाइस गिवन टू फूल्स मूर्खों को दी गई एडवाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ द कामिंग देम उसकी जो शांति के बदले में दी गई, ओनली मेक्स देम मोर एक्साइटेड और वो एक्साइटेड बनाते हैं, दैट इज व्हाट इसलिए, द लायन द बर्ड फाउंड जो चिड़िया ने पाया, आउट मतलब फाइंड आउट मतलब पाया, वेयर वेन यानी जब, ही गिव एडवाइस जब उसने सलाह दी, टू द मंकी उस बंदर को, हाउ वाज दैट यह कैसे, आस्क्ड दमनका दमनका ने पूछा, एंड कर्टका टोल्ड और कर्टका ने बताई। यह दोस्तों अगली स्टोरी में इसके नेक्स्ट की स्टोरी लाऊंगा दोस्तों, उस स्टोरी को देख लीजिएगा। और मैं यह जानता हूं कि यह स्टोरी ने आपको बहुत सारा इंग्लिश का इजाफा किया होगा।